हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए माघ मास की कथा का पहला अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माघ मास की जय। पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुम्हें माघ मास का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय राजा दिलीप यज्ञ स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, कवच और शोभायमान भूषण पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर गए। उनके सैनिक शिकार की तलाश में हिरन, चीते, शेर आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं हिरणों के समूह घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं शेरों के पद चिन्हों के साथ घायल हिरणों के रक्त से सारी पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे हुए थनों वाली गायें तथा भैंसें फिर रही थीं, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित फूलों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी कैंचुलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक हिरन वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौंकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर हिरन राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के कारण बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। साफ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो साफ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदा से इधर उधर तैर रही थीं। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहाँ जल पिया और सायं की पूजा करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब सैनिकों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर को चल पड़ा। मार्ग में ऐसे एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे। उसके नाखून, बाल तथा रोम बहुत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि राजन,
तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माघ मास की जय। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।